अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। तो जनाब, एक काफ़ी गैप के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन आज जो वीडियो आपको देने लगा हूँ इंशाअल्लाह याद करेंगे और ये वीडियो आपकी कबूतर परवरी में बहुत सी आसानियाँ पैदा करेगी। कबूतर की परख में एक यूनिक टिप है जो आज से पहले शायद ही किसी उस्ताद ने आपको बताई हो। सोशल मीडिया पे आज की तारीख से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई होगी। आज गालिबन 29 है जनवरी 2021। तो आज की डेट नोट कर लें, टाइम नोट कर लें, और अगर आज से पहले आपको किसी ने ये मालूमात दी हैं तो उन उस्ताद साहब का नाम ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो है तो उसका लिंक ज़रूर कमेंट में लगा दीजिएगा ताकि हम देख सकें कि हमसे पहले भी ये बात किसी ने की है। क्योंकि अब माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जो चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद एक ट्रेंड सेट होता है और बहुत से लोग फिर जो है माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी हमारी बात को लेकर आगे चलते हैं। नाम ना ले कोई बात नहीं, लेकिन चलें आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सीखने सिखाने का अमल चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छे, कहीं से भी आपको बात मिले उसको ज़रूर सीखें। तो लें जी, आज आपको कबूतर के परों के बारे में टिप देनी है और बड़ी ज़बरदस्त टिप है। वो बात नहीं है कि जी लचक देखें और रोगन देखें, वो देखना भी एक फ़न है, उस्तादों का काम है वो देखना। आम आदमी के सर के ऊपर से वो गुज़र जाती है। वो आजकल बड़ा मशहूर एक गाना है ना, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियाँ तो वो बड़ी खूबसूरत बात है कि सर पे से फ्लाइंग करके गुज़र जाती हैं कुछ बातें। लेकिन आज जो बात आपको बताऊंगा वो सर के ऊपर से नहीं गुज़रेगी बल्कि सीधी दिमाग में लगेगी। ज़बरदस्त। और आज की वीडियो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। बहुत से लोगों ने मेरा हालचाल पूछा कि तनवीर साहब काफ़ी गैप पड़ गया, वीडियो कोई नहीं आ रही, खैरियत है? तो जनाब उन सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत से मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर भी और कॉल्स भी आती हैं, वैसे भी मैसेजेस आते हैं। तो तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपकी तंदुरुस्ती रखे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बस ये है कि आपको पता है कि ये कोई प्रोफेशनल चैनल तो है नहीं। कभी कभार किसी दोस्त की तरफ जाते हैं तो उसका शौक़ आपको करवा देते हैं, और कभी दिल करता है तो ख़ुद कोई वीडियो बना के आपके साथ बातचीत कर लेता हूँ। बस ऐसे ही है, कोशिश करता हूँ कि जब कोई मुफीद बात हो तो तब आपसे बात की जाए। वैसे मतलब आपको पता ही है, जो भी है आजकल इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं कि इतनी लंबी लंबी जो वीडियोस होती हैं वो देखें। तो दिल बहुत करता है आपसे बातें करने को, लेकिन फिर ख्याल आता है कि यार शायद आपके पास टाइम है या नहीं है। तो लेकिन जनाब, टाइम की बात हो रही है तो टाइम को अच्छे तरीके से कंज्यूम करते हैं, और आपको पर के बारे में जो मालूमात देने लगा हूँ इसको आपने ख़ुद भी प्रैक्टिकल भी करना है। अभी अपने खुडों में जाके अपने लॉफ्ट में जाना है, जो आपके अच्छे परिंदे हैं आपने उनके साथ मेरी बात को मैच करना है, और अगर मेरी बात सही निकले तो कमेंट ज़रूर करना है, और अगर अच्छी लगे बात दिल को तब कोशिश करनी है कि इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी अच्छी बात पहुंच सके और अच्छे परिंदे आप अपने घरों में बनाएं। बहुत ज़बरदस्त टिप है। मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे ये बात डिस्कस होने लगी है परों के मुतालिक। तो मैंने आज कुछ परिंदे हैं
उनके मैंने पर जो हैं वो अपने पास निकाल लिए हैं और कोशिश की है कि पहला पर ही सबका निकाला जाए, यानी जो बगल के साथ से पहली कली होती है वो निकाली जाए। तो वो मैंने निकाली है और आपको दिखाता हूँ कि आपने देखना क्या। अब ये देखने वाली बात है और एक नज़र में आप पहचान जाएंगे, कोई फील वाली बात नहीं है, आसानी पैदा हो जाएगी आपकी कबूतर परवरी में। तो लें जी, आपको सबसे पहले एक पर जो है वो दिखाते हैं और लें जनाब। ये पर देखें यार, मुझे मोबाइल का बड़ा इशू है। ये लिया भी था मोबाइल, लेकिन अब लगता है कि अब ये आउट ऑफ डेट हो गया कुछ। ले जनाब, ये देखें जी पर, बिल्कुल अब ये इस तरह से पर आई। आपने इसकी ये जो तीली है ना, इसके ऊपर गौर करना है। पर की तीली के ऊपर आपने गौर करना है, ये पर की तीली कहाँ है, इसकी पोजीशन देखनी है आपको। जो मैं आपको बात समझाने लगा हूँ, इस पर पे गौर कर लिया आपने। पर की तीली पर गौर करना है, इसके लेफ़्ट राइट दोनों साइडें जो हैं वो आपने देखनी है। दोनों साइड्स आपने देखनी है कि पर की तीली, ये जो सेंटर में तीली सी नज़र आ रही है आपको, ये हड्डी सी, ये पर के किस जगह है। दोनों साइडों पर, एक साइड पर आपको पेपर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक साइड पे पेपर आपको थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। ठीक है, तमाम पर जो परवाज़ी पर होंगे ना, उनमें इसी तरह की पोजीशन आती है। लेकिन अब जो बात आपको समझाने लगा, ये जो पर है ये बी क्लास परिंदे का पर है, बी ग्रेड परिंदे का पर है। अब आपको दिखाता हूँ थोड़े से जो ए ग्रेड परिंदे हैं, यानी मेरे जो पीएसपी हैं उनका भी पर दिखाता हूँ, और कुछ एक गोल्डन परिंदा है उसका दिखाता हूँ, एक और परिंदा जो मैंने पीएसपी क्रॉस में जोनसरा बनाया उसका भी पर दिखाता हूँ, और उनमें आपको बताता हूँ कि मैंने डिफरेंस क्या आया है और परवाज़ में कितना फ़र्क आ गया। ये आपको भी बात समझाने लगा हूँ। अपने परिंदों में भी आपने ये बात गौर करनी है। अब एक और पर मैंने पर तकरीबन उखेड़ ली है मैंने, और ये आ गया जी दूसरा पर, ये गोल्डन परिंदे का पर है। अब ये बिल्कुल मैं अगर साथ रखूं और आपको दिखाऊं, अब आपने इनकी शेप देखनी है थोड़ी सी, और ये तीली की पोजीशन देखनी है आपने। अगर ये क्लियर आपको आ रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिएगा। अब ये वाला जो पर है, इसमें आपको इस साइड पे पेपर ज़्यादा और इस साइड पर पेपर कम नज़र आ रहा है। जिधर अब मेरी उंगली है यहाँ पेपर कम है, यहाँ पेपर ज़्यादा है इस पर की बनिस्बत। गौर कर रहे हैं आप? ये जो पर है जिसके एक साइड पर पेपर कम है और एक साइड पर पेपर ज़्यादा है, ये पर ज़्यादा परवाज़ी है इस पर की बनिस्बत। ये पर बहुत आउट क्लास है, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये देखें, आपके सामने हैं दोनों, आपको डिफरेंस पता लग रहा है। हल्का सा माइनर सा भी डिफरेंस होगा तो बहुत बड़ा मैटर है ये। अब इसमें लॉजिक भी आपको समझाता हूँ, लॉजिक क्या है। अब ये दो पर ये हैं, अभी आपको इसकी लॉजिक भी समझाऊंगा। हवा में कोई बात नहीं होगी इंशाअल्लाह, हवा से मुतालिक बात होगी, हवा में नहीं होगी। लें जनाब, अब ये एक और बहुत ही आउट क्लास पर, ये जो मैंने अब नए चौंसरे कबूतर बनाए हैं ये उसका है। अब इसमें आप देखें,
ये देखें, इसमें आपको और ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसकी ये साइड बिल्कुल कम है और ये साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है, ये बहुत कम है। ये और ज़्यादा बेहतर पारा है और बहुत आउट क्लास पारा है ये। इसमें परवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। एक और इसी तरह का पर मैंने उतार कर रखा है। ये देखें, ये 3 पर मेरे हाथ में है। ये देखें, ये चौथा है। ये और बेहतरीन पर है। ये देखें, बहुत आउट क्लास पर है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें भी आप देखें, यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है। अब मैंने ये पहला पर क्यों खींचा इनका? पहला पर इसलिए खींचा कि जैसे जैसे बाहर के परों में जाती है ना, तो बाहर के परों में ऑटोमेटिकली जो पर की तीली है वो बाहर चली जाती है, एक साइड की तरफ चली जाती है। शुरू के पर आपने गौर करने हैं। ज़्यादातर कुछ परिंदों में तीली थोड़ी सी आपको ऐसे लगेगा जैसे एक साइड पे थोड़ा है, जैसे ये वाला पर है कि एक साइड पे पेपर थोड़ा ज़्यादा है, एक साइड पे थोड़ा कम है। बाहर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता जाएगा। लेकिन ये जो पर है ऐसा, जिसमें पहले ही एक साइड पे ज़्यादा है और एक साइड पे कम है, ये जब बाहर जाएंगे ना आखिरी परों की तरफ, तो आप यकीन कीजिए कि इनकी सिर्फ एक साइड के ऊपर तीली नज़र आएगी और एक साइड के ऊपर आपको पेपर नज़र आएगा। और यकीन माने कि ये वो कबूतर हैं कि जो बग़ैर किसी दाने पानी नुस्खे के शाम तक की परवाज़ें देते हैं। तो आज जनाब आपको कबूतर परवरी में एक बहुत बड़ी आसानी पैदा कर दी है, और ये अगर समझें तो एक ऐसी टिप है कि मज़ा आ जाएगा आपको मज़ा आ जाएगा। आप अपने कबूतरों में ट्राई करें, ज़रूर देखें। जो आपके अच्छे परिंदे होंगे वो इस ख़ासियत के, इस तीली के हामिल होंगे कि उनकी तीली नरम मुलायम। बहुत बातें हम करते हैं, ठीक है, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन तीली पर की पोजीशन जो बहुत काउंट करती है। इस साइड पे पेपर ज़्यादा और इस साइड पे पेपर कम। आज ये जो टिप आपको दे दी है, मज़ा आएगा आपको। अब इसमें लॉजिक क्या है, अब लॉजिक भी आपको बता दें। अब ये पर है, इसका काम है आपको हवा देना। ये मूव करता है, ये देखें ना। अब ये सारे पर जब मैं इस तरह से पकड़ लूँ ऐसे, ये देखें जी, ये इस तरह से इनकी अगर मैं पोजीशन बना लूँ ये तो, और अब जब ये इस तरह से चलेंगे ऐसे, इनका काम है हवा इनसाइड द बॉडी। अगर ये मैं कबूतर की बॉडी है ये, और ये पर चल रहा है, इसका काम है इनसाइड द बॉडी एयर प्रेस करना, हवा को जिस्म की तरफ भेजना। हाथ वाला पंखा कभी आपने देखा है? पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में, अभी भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। शहरों में तो यूपीएस वगैरह बत्ती चली भी जाए तो, लेकिन बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ पे ये सहूलत मैसर नहीं है, या जो गांव देहात हैं, अभी भी हाथ वाला पंखा इस्तेमाल किया जाता है। अब एक साइड पे उसके वो लकड़ी या डंडी होती है, एक साइड पे उसका पर होता है, उसको हिलाया जाता है, वो हवा आपकी तरफ देता है। अगर यही डंडी उसकी दरमियान में आ जाए या आप वाली साइड पे आ जाए, तो वो हवा आपको तो नहीं देगा, वो तो दूसरी साइड पर हवा फेंकेगा। तो हवा तो ज़ाया हो गई, मूवमेंट ज़ाया हो गई, हाथ थक जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो पर है, ये जो आपको दिखाया है, ये इस तरह से होगा, और जब ये मूव करेगा
तो हवा इनसाइड द बॉडी आएगी। कम कुव्वत इस्तेमाल करके हवा का ज़्यादा प्रेशर अपने जिस्म की तरफ आएगा और ये पर इंतहाई कारआमद पर है, मदद देता है ना। देखें, उड़ने में मदद देता है और परवाज़ पर में ही है। कोई कुछ भी कहे, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। कबूतर की परवाज़ उसके पर में है। हाँ, सारी चीज़ें मददगार ज़रूर होती हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। इस ही मूवमेंट में आपको बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब ये बात खुलेगी तो बताएंगे कि वो हड्डी क्यों पसंद की जाती है और उसका क्या है। आज तक आपने सिर्फ यही सुना है ना कि हड्डी काटती है हवा और ये वो कश्ती हड्डी, लेकिन ये जो मूवमेंट आपको बताई है, ये जो मोशन बनता है, इसी में सारी बात है। जो समझदार हैं उनकी अक्ल तक, उनके दिमाग तक मेरी बात पहुंच गई होगी। हवा इनसाइड द बॉडी आती है, इस पर का बहुत बड़ा अमल दखल है। इस पर को याद रखें, इस पर को याद रखें और इस पर को याद रखें और इस तीली को भी याद रखें। और ये जो है ये थोड़ा सा बी ग्रेड पर है, ये ए ग्रेड पर है, ये बी ग्रेड पर है। लेकिन अब बात आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आई होगी। तो अगर बात पसंद आए तो भाई को दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह ऐसी ही बेहतर वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। और अगर जनाब कहीं जाते हैं तो फिर आपको शौक़ करवाते हैं और कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे परिंदों का आपको शौक़ करवाऊँ ताकि आप देखें और उनसे सीखें। क्योंकि मैं कोई मतलब मेरा पेड चैनल नहीं है कि मैं अगर कहीं जाता हूँ शौक़ करवाने के कोई चार्जेस वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लेता। इसलिए मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जो बुरे परिंदे होंगे उनको भी मैं चैम्पियन परिंदे कह के आपको शौक़ करवाऊँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जिस छत पर जाऊँगा अगर अच्छे परिंदे होंगे तो उनको अच्छा ही कहूँगा। बुरे परिंदे कोशिश करूँगा कि शौक़ आपको ना करवाया जाए। मुझे कोई करवा दे तो ठीक है, क्योंकि मैं कोई लाइव वीडियो तो देता नहीं आपको। वो लाइव वीडियो में तो फिर आपको पता है सभी कुछ होता है। तो जब कोई अच्छा परिंदा हाथ में आता है तो उसकी वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बस यही बातें हैं जी आपसे करने वाली। तो दुआ करें कि आगे आगे और कुछ बेहतरी आए। तो अगर फुर्सत मिलेगी तो चैनल्स के लिए कोई अपने चैनल के लिए बेहतर भी सोचूंगा। हो सकता है कि प्रॉपर जो है छत का विज़िट करना शुरू कर दूं, और लेकिन वो ये है कि फ़ुर्सत इतनी नहीं है, वो ज़रा काम अच्छा नहीं है। बहरहाल कैमरे के बारे में सोच रहा हूँ आपके लिए वीडियोस के लिए, लेकिन आपको पता है कैमरास जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं आजकल। तो लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह पाक करम करे, कोई बेहतर कैमरा ले लें ताकि आपको जो बात समझाई जाए वो प्रॉपर तरीके से समझाई जाए और आसानी से आपको समझ आ जाए। शौक़ सिर्फ इतना है कि जनाब आपका शौक़ बेहतर हो जाए और आप अच्छे परिंदे घर में रखें, क्वालिटी बर्ड्स रखें। आज जो टिप आपको दे दी है इस टिप को जहन में रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं और शेयर करने की तो हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बुरी बात नहीं फैलानी चाहिए, अच्छी बात फैलानी चाहिए। इसके साथ ही जनाब इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।